पीएसएल स्टार्ट हो चुका है और पीएसएल इज बेसिकली पैसा शॉर्टेज लीग। पैसा शॉर्टेज लीग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टेडियम के अंदर ना तो कोई क्राउड है, ना पीएसएल की ब्रांडिंग है, ना टीम की ब्रांडिंग है। इवन ठीक से इनके पास स्पॉन्सर तक नहीं है, इनकी टी शर्ट पर स्पॉन्सर्स के नाम तक नहीं है। तो सोचो कि उस लीग का क्या हाल होगा, किस तरीके से चलने वाली है वो, जहां पर उनके पास ठीक से स्पॉन्सर नहीं है। क्या हालत है उनकी। कल उनका पहला मैच था और कैसा रहा कल उनका दिन, उस पे आएंगे। उससे पहले पिछली हमने वीडियो में बात की थी आरआर और आरसीबी के मालिक के बारे में कि भाई साहब कोई तो खरीद लो। उसके 2 घंटे बाद ही जस्ट रिएक्शन आ गया था और टीमों को खरीद लिया गया था। तो उस पे आते हैं। आरआर को खरीदा है बेसिकली यूएसए बेस्ड एक कंपनी है कार्ल सोमानी, जिन्होंने 100% स्टेक लिए हैं और राजस्थान को $1.63 बिलियन में खरीदा गया। दैट मीन्स इंडियन करेंसी में अगर आप देखो 15,300 करोड़। जी हाँ, 15,300 करोड़ में राजस्थान को खरीदा गया है और सिंगल कंपनी है जिसने खरीदा है। उसके बाद आरसीबी को अगर देखेंगे, आरसीबी को 4 कंपनियों ने मिलकर खरीदा है, जिसमें पहला जो ग्रुप है वो होगा आदित्य बिरला ग्रुप, इंडिया का काफी बड़ा ग्रुप है, सब जानते हैं उसको। उसके बाद दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया उसने, और तीसरा जो है वो यूएसए बेस्ड कंपनी है, दैट इज डेविड ब्लेजर बोल्ट वेंचर। एंड जो चौथी कंपनी है वो होगी ब्लैकस्टोन, जो कि दोनों कंपनी यूएस बेस्ड है। इसमें ज्यादातर जो शेयर है वो आदित्य बिरला ग्रुप का है, तो जो ओनर होंगे वो आदित्य बिरला ग्रुप के होंगे। आरसीबी को कितने में खरीदा गया? आरसीबी पे अब तक की सबसे बड़ी बिड लगी है, मतलब किसी ने एक्सपेक्टेशन किया नहीं होगा इतना। $1.78 बिलियन। इंडियन करेंसी में अगर आप देखोगे 16,727 करोड़ में बिकी है। कोई फ्रेंचाइजी इतनी महंगी हो सकती है, इतनी पॉपुलर, अभी तक की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी है। और अगर वहीं आप जब ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था, लाइक 2008 की बात करेंगे, 2008 में उस वक्त आरआर को 320 करोड़ में खरीदा गया था और आरसीबी को 446 करोड़ में। आज वही 320 करोड़ की जो वैल्यू है वो 15,300 करोड़ है और आरसीबी की 446 करोड़ की वैल्यू 16,727 करोड़। दैट इज अनबिलीवेबल। मतलब बहुत सारी तो देश देख के ये बोल रहे होंगे कि भाई साहब इतना पैसा तो होती नहीं। ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आरसीबी को जिसने खरीदा है आदित्य बिरला ग्रुप के जो अभी करंट चेयरमैन है दैट इज आर्यमान बिरला। आर्यमान बिरला कौन है? उनकी एक हिस्ट्री रही है पीछे क्रिकेट के साथ। आरआर के स्क्वाड में थे, ये क्रिकेट खेलते थे। 2018-19 में राजस्थान ने इन्हें खरीदा था 30 लाख रुपए में। स्क्वाड में थे लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला, बेंच पर रह गए, लेकिन टीम का हिस्सा थे। सेम सीजन में 2018-19 में रणजी मैचेस इन्होंने काफी खेले हैं। उसी सीजन में इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी भी खेली थी। विजय हजारे ट्रॉफी में 2018-19 के सीजन में रजत पाटीदार के साथ ये ओपनिंग करते हुए नजर आते थे। आज की डेट में रजत टीम के कैप्टन हैं और आर्यमान न्यू चेयरमैन। तो जबरदस्त जर्नी रही है आर्यमान की। हालांकि जो आरसीबी को लीड करेगा, जो मेन फेस लीड करेगा, दैट इज अनन्या बिरला। और अनन्या बिरला के आने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काव्या मरान की जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी कम होती नजर आएगी, क्योंकि जो पिछला कुछ टाइम रहा है उनका, जहां से उन्होंने द 100 में पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदा, उसके बाद से जो उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है वो कंटिन्यू है। अब आईपीएल को सिर्फ एक दिन रह गया, कल से आईपीएल स्टार्ट है और कल जो पहला मैच होगा वो आरसीबी और हैदराबाद के बीच में होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और कोई भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर, आपको जब याद हो आरसीबी टूर्नामेंट जीती थी, उसके जीतने के बाद फैंस ने सेलिब्रेशन किया था और बाहर क्राउड में भगदड़ मचने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो उन 11 लोगों को एक तरीके से ट्रिब्यूट करते हुए इन्होंने 11 सीट रिजर्व बुक रखी हैं अपनी, जो खाली रहेंगी उनके फैंस के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और कोई भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। ये बड़ा अच्छा डिसीजन था इनका। हालांकि जो भी अपने प्रैक्टिस मैचेस खेलते रहे उसमें भी ये ब्लैक बैंड पहन के खेलते हुए, उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए नजर आए। ये एक बड़ी अच्छी चीज थी इनकी आरसीबी की। उनके साथ एक अच्छी चीज और हुई है, हेजलवुड वापस आ गए हैं टीम में। अब वो पहले के 1-2 मैचेस खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन वो टीम के साथ जुड़ चुके हैं।
क्योंकि फास्ट बॉलर्स का आईपीएल से बहुत सारे लगातार जाना वो एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अभी किस किस टीम के पास क्या क्या अवेलेबिलिटी होगी वो एक दो मैचेस में जाके क्लियर होगा। जैसे कि केकेआर के पास भी शॉर्टेज थी, उनके पास से भी उनके सारे फास्ट बॉलर चले गए आकाशदीप की जगह। हालांकि नवदीप सैनी ने टीम को ज्वाइन कर लिया है, वो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। हालांकि उस लेवल का परफॉर्मेंस तो नहीं रहता है जैसा कि हर्षित का और आकाशदीप का होगा, लेकिन फिर भी एक बैक सपोर्ट रहेगा थोड़ा उनके पास। वहीं केकेआर ने रिंकू सिंह की जिम्मेदारी बढ़ा दी, रिंकू सिंह को एज अ वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया और बनता भी है उसका। किस टाइम, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप अगर देखते हैं तो सिर्फ आंद्रे रसल और सुनील नारायण हैं जो कि टीम के कंटिन्यू फेस थे, लेकिन उसके बाद फिर रिंकू सिंह आए। रिंकू सिंह कंटिन्यू बैक करते आ रहे हैं हर साल और अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। मतलब अगर आप केकेआर की बात करेंगे सबसे पहले शाहरुख खान का नाम आता है, उसके बाद अगर टीम में किसी का नाम आता है तो वो रिंकू सिंह का आता है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उनका वाइस कैप्टन बनता था। उसके बाद आते हैं पीसीएल पे। पीसीएल बेसिकली एक मजाक बन के रह गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मैचेस क्यों कराए जा रहे हैं मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सिर्फ अपना मजाक बनाना है हर जगह, हर चीज में आप कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कल पहला मैच था, मैच से पहले सभी प्लेयर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाया जाता है और सबके सब वहां पर ऐसे बैठे हैं जैसे कि शादी में आके बैठे हो, शादी का सेट हो। और ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी प्लेयर खुद कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे शादी का सेट बैठा है, सारी लेडीजें आके बैठी हैं और वो होता है ना किटी पार्टी में आके बैठ जाती हैं, आपस में चुगलियां करती रहती है, आओ बहन चुगली करे, वो वाला हिसाब किताब हो रहा है। वहां पे बातें ऐसे कर रहे हैं ये लोग, एक दूसरे के कान में हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी बाबर का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबर उधर शांत बैठा है और पता नहीं सब इन्होंने वो अपने सीनियर सिटीजन वहां पर बिठा दिए और उसके बाद फिर वो फालतू की चीजें हुई है वहां पर। जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी वार्नर से सवाल पूछ रहे हैं, वार्नर उधर अपना बात कर रहा है और उधर वो बराबर में लबुश चंगे उनका बैठा हुआ है और वो शाहीन शाह अफरीदी के कान में पता नहीं क्या खासा फूसी कर रहे हैं और हंसी मजाक चल रहा है। उसने वार्नर ने क्लियर बोल दिया, वी हैव सम स्कूल किड्स हियर सो इग्नोर देम। मतलब इतनी बुरी बेइज्जती करी है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे पूरा देश देख रहा था। और गलती उसकी भी नहीं, क्योंकि बिहेव इस तरीके से किया जा रहा था। उसके बाद सबका फेस देखने लायक था, उसके बाद सब देख रहे हैं ऊपर की भाई कहीं से मिसाइल तो नहीं आ रही, कहीं से कुछ तो नहीं आ रहा। क्या क्या फालतू की चीजें हो रही है। सॉरी। उसके बाद कल जब पहला मैच स्टार्ट होता था, पहला मैच स्टार्ट हुआ 15 मिनट लेट। उसका रीजन कुछ नहीं था। लबुश चंगे सेकंड टीम का कैप्टन था, वो भी यही कहता कि 15 मिनट लेट मैच स्टार्ट हुआ है विदाउट एनी रीजन, ये मेरे कैरियर में पहली बार हुआ है। तो किस रीजन से? कोई क्राउड नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहां पर, सिर्फ 2-3 लोग आकर बैठे हैं। मोहसिन नकवी आकर बैठ गए, 1-2 और सीनियर आकर वहां पर बैठ गए, दैट्स इट बस। उसके बाद मैच स्टार्ट होना था, लेकिन उसमें भी 15 मिनट मैच आप लेट स्टार्ट करते हो। मतलब बेइज्जती का कोई भी लेवल नहीं छोड़ा है। उसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है, मैच स्टार्ट होने के बाद भी दूसरे ओवर में बॉल का कलर ही चेंज हो जाता है। मतलब जो व्हाइट बॉल से खेला जा रहा था वो व्हाइट बॉल सडनली पिंक बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जब कैप्टन शिकायत करते हैं कि भाई ये तो बॉल का कलर ही चेंज हो गया, एम्पायर भी शौक थे, सब शौक थे, अब वो कलर चेंज हो कैसे रहा था? वो कलर ऐसे चेंज हो रहा था, जो उनकी टी शर्ट थी, उनकी टी शर्ट का कलर उस बॉल पर आ गया। इतनी घटिया लेवल की कपड़े इन्होंने बनवा रखे हैं। अब 2 ओवर के बाद तुम बॉल चेंज नहीं कर सकते, आप उसी बॉल से खेल रहे हैं, पिंक बॉल से खेल रहे हैं, पिंक बॉल से मैच चल रहा है। जो भी फॉरनर प्लेयर थे वहां पर, उन्होंने सबने कहा कि भाई ये हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हम देख रहे हैं कि एक तो बॉल का कलर चेंज हो गया इतनी जल्दी, कपड़ों के कलर उतर जा रहे हैं, और ये कहीं नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ पीसीएल में हो सकता है, और पीसीएल सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी हम लोगों को इंतजार है अपने आईपीएल का, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर किसी का भी, मतलब पीएसएल वालों का भी ध्यान सिर्फ इधर ही रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादातर प्लेयर जो हैं, जो भी पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, उनका सबका फोकस यहीं पर रहता है, उनके खुद के लीग पर नहीं रहता। तो देखते हैं।